नाजरीन, अंग्रेज़ की किताब इकनॉमिक हिट में दुनिया की शोहरत याफ्ता कुतुब में शामिल हो चुकी है। इसका मुनसिफ जान परकिंस IMF और वर्ल्ड बैंक का साबिक मुलाजिम और CIA से मुंसलिक था। इसने अपनी किताब में ज़ाती तजुर्बात और मुशाहदात का इंकशाफ किया है कि किस तरह दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को कर्ज़ों के शिकंजे में फंसाया जाता है और उसके बाद मकरूज़ मुल्क साम्राज्य और आलमी मालियाती इदारों के रहम व करम का असीर हो जाता है और अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल ही नहीं रहता। बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार भी दुनिया के उन ममालिक में होता है जो कर्ज़ों की जंजीर में ऐसे जकड़े हुए हैं कि उनके कर्ज़ों से रिहाई की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। पाकिस्तान की कहानी कर्ज़ों की ज़िबानी इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक है। सन 1947 से 2008 तक पाकिस्तान 6000 अरब रुपए का बैरूनी कर्ज़ों का मकरूज़ था। 2008 से 2022 तक जमहूरी हुकूमतें तसलसल के साथ चल रही हैं। जमहूरी हुक्मरान अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। उनसे तवक्को की जाती है कि वो अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करेंगे। जमहूरी हुकूमतों के 14 साल बैरूनी कर्ज़ों के हवाले से होशरबा हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में पाकिस्तान का हर शख्स 500 रुपये का मकरूज़ था और आज 2022 में हर शख्स 2,27,000 रुपये का मकरूज़ हो चुका है। 2008 में बैरून कर्ज़ों का हुजम 36,000 अरब रुपये था, जो 2013 में 88 अरब रुपये हो गया। 2018 तक बैरूनी कर्ज़े 1,44,000 अरब रुपये तक पहुंच गए हैं, जबकि 2021 तक बैरूनी कर्ज़े तशवीशनाक हद तक बढ़कर 2,27,000 अरब रुपये तक पहुंच गए। PP के दौर में 161 बिलियन माहाना, मुस्लिम लीग नून के दौर में 235 बिलियन माहाना और PTI के दौर में 540 बिलियन माहाना के हिसाब से कर्ज़ लिए गए। 2022 में पाकिस्तान के कुल कर्ज़े 127 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके हैं और मुक़्तदार अशराफिया इक़्तिदार और ऐश व इशरत के नशे में मस्त है। उसे कोई फ़िक्र नहीं कि पाकिस्तान के कर्ज़े को कौन उतारेगा। पाकिस्तान के मुहब्बे वतन हल्के जब तशवीश और फ़िक्र मंदी का इजहार करते हैं तो सियासी लुटेरे कहते हैं सब गुनाह व हराम चलने दो, कह रहे हैं निज़ाम चलने दो, ज़िद है क्या वक्त को बदलने की, यूं ही सब बेलगाम चलने दो। पाकिस्तान के कर्ज़े मजमूई कौमी पैदावार के तनासब से 87% तक पहुँच चुके हैं, जबकि बांग्लादेश में कर्ज़ों की शरह 30%, चीन में 54% और रूस में 19% है। कर्ज़ लेने में कोई बुराई नहीं है अगर कर्ज़ों की सरमायाकारी उन तरक्याती मंसूबे में की जाए जो मुनाफा बख्श हों और कर्ज़ों पर सूद और असल रकम वापस करने के काबिल हों। पाकिस्तान में कर्ज़े आम तौर पर ऐसे मंसूबों पर खर्च किए गए जो कर्ज़ वापस करने की सलाहियत नहीं रखते थे। आज पाकिस्तान कर्ज़ों के दलदल में बुरी तरह फंस चुका है और सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है कि कर्ज़ों पर सूद की किस्त अदा करने के लिए मज़ीद कर्ज़ लेने पड़ते हैं। अगर किसी मुल्क को तनख्वाहें अदा करने के लिए भी कर्ज़ लेने पड़ें तो उस मुल्क की हालत काबिल रहम हो जाती है। कर्ज़ों के बोझ की वजह से पाकिस्तान अपनी आज़ादी और खुदमुख्तारी से ही महरूम हो चुका है और अंग्रेज़ों का बनाया हुआ नौआबादियाती निज़ाम भी बदलने की अहलियत और सलाहियत नहीं रखता। FATF की तलवार पाकिस्तान पर मुसलसल लटक रही है। अगर पाकिस्तान के कर्ज़े इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो पाकिस्तान को खुदा न ख्वास्ता एटमी असासों से भी महरूम किया जा सकता है। एक जानिब कर्ज़े बढ़ रहे हैं और दूसरी जानिब गैर तरक्याती अखराजात में भी इजाफ़ा होता चला जा रहा है। कर्ज़ लेकर VIP कल्चर को जारी रखा जा रहा है। पाकिस्तान के रिटायर्ड होने वाले लोग पाकिस्तान के एक आर्डर पास कराया है कि उनको रिटायरमेंट के बाद भी वही प्रोटोकॉल दिया जाए जो उनको हाजिर सर्विस के दौरान दिया जाता रहा। गैर मामूली कर्ज़ों का तकाज़ा ये होना चाहिए कि
हुकूमती अखराजात में गैर मामूली कमी की जाए, कर्ज़ों की मंजूरी पार्लियामेंट से हासिल की जाए, एक आला सतही कमीशन कायम किया जाए और शफाफ तहकीकात करे कि कर्ज़े क्यों लिए गए और उनको कहाँ खर्च किया गया और पाकिस्तान कर्ज़ों की मैशत से कैसे निजात हासिल कर सकता है। जब तक पाकिस्तान कर्ज़ों की दलदल से बाहर नहीं निकलेगा, मुआशी इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान में कर्ज़ों का सारा बोझ गरीब आवाम पर डाल दिया जाता है, जबकि हुक्मरान अशराफिया टैक्स भी नहीं देती और गरीबों को टैक्स और कर्ज़ों पर ऐश व इशरत करती है। पाकिस्तान में अगर आइन और कानून की हुक्मरानी नाफिज कर दी जाए तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल किए जा सकते हैं। आवाम को गुड गवर्नेंस हासिल हो सकती है और कानून के खौफ से अमीर तबका टैक्स देने पर आमादा हो सकते हैं। पाकिस्तान की अलमनाक कहानी का अफसोसनाक पहलू ये है कि एक जानिब कर्ज़े बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी जानिब गैर तरक्याती अखराजात भी बढ़ते जा रहे हैं। VIP कल्चर आज तक ख़त्म नहीं हो सका। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन अज़ीज़ को हमेशा कायम और दायम रखे। लेकिन क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो सकती है? अगर उसके बाद भी अगर मुआशी हालात पाकिस्तान के ऐसे ही रहे तो कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन श्रीलंका से मिलती जुलती है कि जिस तरह श्रीलंका में लोग जो है लाइनों में खड़े हैं, वो भी पेट्रोल की हासिलात के लिए। और आज की खबर में ये बताया जा रहा है कि पेट्रोल की शॉर्टेज की वजह से लाइन में लगे लोगों में से 8 लोगों की अमवात हो चुकी हैं। ये एक अफसरदा वाक़या है। पेट्रोल के लिए भी लोग अगर लाइन में लगेंगे और अमवात होगी तो उस मुल्क की क्या सिचुएशन है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री मालकान हैं या जो सरमायादार हैं या सियासतदान हैं, उन्होंने तो अपने वीज़े और पासपोर्ट बना के रखे हैं। उनको क्या है, वो तो चले जाएंगे ये मुल्क छोड़कर, लेकिन यहाँ पर रहने वाले गरीब अफराद का क्या होगा? जो इस मुल्क में रहते हैं वो उनका क्या होगा? उनका पुरसान हाल कौन पूछेगा? किस तरह पाकिस्तान की मैशत को बेहतर बनाया जाए? अब तो पाकिस्तान का जो है मैशत को बेहतर बनाना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि कर्ज़ इतना बढ़ गया है। उससे बेहतर ये है कि सियासतदानों के जो असासाजात हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो स्विस अकाउंट्स में रखी गई हैं, उनको किसी सूरत पाकिस्तान लाना होगा, तब ही पाकिस्तान बेहतर हो सकेगा।